अपने जीवन में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, सीखी होंगी, लेकिन हर उस चीज़ से आपने जो सीखा क्या वो आपने अप्लाई किया? नहीं किया। आप जब सड़क पे जाते हैं, आप किसी भी जगह जाते हैं, आपने देखा होगा सड़क पे कोई बुज़ुर्ग आदमी रिक्शा खींच रहा है, बहुत बुज़ुर्ग है और रिक्शा खींच रहा है अपनी मेहनत से, अपनी पैरों पैरों में जितनी शक्ति है उस हिसाब से वो रिक्शा खींच रहा है। आपको बहुत दयनीय स्थिति आती है, आपको करुणा आता है मन में कि यार कितनी दयनीय स्थिति है। वो दयनीय स्थिति शायद आपकी नज़र में हो, लेकिन वो इंसान उस काम को कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है? पहला रीज़न या तो मजबूरी है या तो उसको मज़ा आ रहा है। अब अगर वो मजबूरी समझ के करेगा तो उसको पेन होगा, उसको दर्द होगा। लेकिन अगर वो उसको मज़ा आ रहा है तो उसको पेन नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है उसका जीवन उसी पे टिका है, उसको करना ही पड़ेगा। उसी चीज़ को करके वो अपना घर चला रहा है, उसी चीज़ को करके वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसी चीज़ को करके वो अपना सारा संसार देख रहा है। ठीक उसी तरीके से आपको पढ़ना है। ये इस सिचुएशन को दो तरीके से देखा जा सकता है, या तो आपकी मजबूरी है या आपको मज़ा आ रहा है। अब आपको मज़ा नहीं आ रहा है, क्यों? मज़ा 1 लाख लोगों में से केवल 1000, 500, 800, 900, बस इतने लोगों को ही आता है 1 लाख में से। बाकी तो बस मजबूरी में पढ़ रहे हैं। आखिरकार आप क्यों मेरी वीडियोस देख रहे हैं? मजबूरी में ही तो देख रहे हैं। आप चाहते हो क्या मेरी वीडियोस देखना? अगर चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि चाहते हो। आप चाहते हो क्या कि मैथ रात रात बैठ के मैथ के सवाल लगाना, रात रात बैठ के हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ना, रात रात बैठ के लूसेंट पढ़ना, रात रात बैठ के आप घटना चक्र पढ़ रहे हो? चाहते हो क्या ये आपको मज़ा देता है क्या? नहीं। आज फिर मैं आपको गीता का एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ गीता से। वो ये है कि जो काम है ना, उ- मतलब वहाँ ऐसा नहीं कहा गया है कि काम में मज़ा ढूंढो, काम में ऐसा ढूंढो, नहीं। वहाँ केवल इतना बताया गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और उसको मैं अपने शब्दों में, या मैंने अपने जीवन में, या मैं बाहरी इन्वायरमेंट में देख रहा हूँ, आज वर्तमान में उस चीज़ का जो वैल्यू है वो इस प्रकार से है कि आप काम को करो मज़े में। जिस समय आपने फल के बारे में सोच लिया कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, 2 स्टार आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उसी पल आपका मन बौखलाने लगेगा। जिस पल आपने अपने जैसे उसको देखा, उसी पल आपका मन बौखलाने लगेगा। आपको क्या करना है? बस एक स्टार्टअप के तौर पे वो भावना लानी है कि हाँ, ऐसे ऐसे ड्रेस मिलेगी, ऐसे ऐसे मैं स्कूल में जाऊंगी पढ़ाने, ऐसे ऐसे मैं बैंक पीओ बनूंगी, ऐसे ऐसे मैं ट्रेन चलाऊंगी, ऐसे ऐसे मैं टिकट काटूंगा रेलवे में। बस वो स्टार्टर की तरह काम करना चाहिए। मतलब बाइक को स्टार्ट करने वाली जो किक होती है, इंजन को स्टार्ट करने वाली किक होती है, किसी भी मशीन को स्टार्ट करने वाला जो प्लग होता है, स्विच होता है, बस उतना ही आपको चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? आप ओवरलोड हो रहे हो, ओवरडोज में ले रहे हो उस चीज़ को। अब उससे क्या होता है कि हीन भावना आती है अपने अंदर कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या सही कर रहा हूँ? आप उस लायक अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं। बार बार विरोधाभास होता है, बार बार अपने ऊपर कन्फ्यूज़न में आते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ, मैं जो सर कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, यार ये तो बहुत महंगी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, मैं इस लायक नहीं हो सकता हूँ यार, कैसे मुझे मिल जाएगा? मतलब मुझे तो लूसेंट भी नहीं मैंने एक बार भी पढ़ी, मेरा मन ही नहीं करता है पढ़ने का, तो मैं कैसे कर लूँगा? अरे यार, इस चीज़ को छोड़ के, इस भाग को ही छोड़ दो आप कि कब होगा, कैसे होगा, नौकरी कैसे मिलेगी, क्या होगा। बस आप स्टार्ट, आपको पता चल गया दरोगा बनते हैं तो ऐसे ऐसे पावर मिलती है, ऐसे ऐसे गाड़ी मिलती है, लोको पायलट बनते हैं तो ऐसे ऐसे होता है, ट्रेन चलाते हैं, बैंक पीओ बन गए तो ऐसे ऐसे बैंक में काम करते हैं, टीचर बन गए तो हमें एक स्कूल मिलेगा, वहाँ हम जाके पढ़ाना शुरू करेंगे। इतना पता चल गया ना। इसके बाद कौन बना, कौन नहीं बना, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, किसके पास क्या है, किसकी कितनी सैलरी है, चाचा की मामा की लड़की का हुआ नहीं हुआ, ख़त्म। अब आपका काम शुरू, कर्म। ये 5 बुक हैं, ये 5 कॉपियाँ हैं, ये 1 दर्जन पेन है। ये 5 बुक है, ये 5 कॉपियाँ हैं, ये 1 दर्जन पेन है। एक रूम का कोना है, सामने आपके सिलेबस है, सिलेबस के साथ में आपका चार्ट लगा हुआ है, उस चार्ट पे आपका लिखा हुआ है मैं टीचर बनूंगी, मैं यूपीएसआई बनूंगी, मैं लेखपाल बनूंगी, मैं आरओ एआरओ बनूंगी, बस। उसके नीचे आपका सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। बुक निकाली, वो चैप्टर खोला, कॉपी निकाली, उस चैप्टर को पढ़ा,
अगर कुछ नहीं आ रहा है तो गधों वाली मेहनत तो कर सकते हो ना, गधा तो बन ही सकते हो ना, क्यों इंटेलिजेंसी में घुसते हो? गधा बनो, जिंदगी भर की नौकरी मिल रही है, गधा बनने में कैसी शर्म है? समय तो आपका वैसे भी खराब करोगे ना आप सस्ताग्राम चलाओगे, सॉरी इंस्टाग्राम चलाओगे, आप यूट्यूब चलाओगे, वीडियोस तो आपको देखनी है ना, समय तो खत्म होना ही है ना, तो क्यों नहीं गधे बन के वो मेहनत करी जाए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ वो गधे बन के जब आप लूसेंट को पढ़ोगे, मानता हूँ एक जीएस की बुक है लूसेंट, उसको पढ़ोगे, प्राचीन इतिहास पढ़ोगे, एक पेज पढ़ा, एक बार कुछ नहीं समझ आया, बिल्कुल डर सा लग गया, इतने सारे नाम, इतनी सारी डेट, ये वो कैसे करूँगा, कुछ नहीं आया, एक बार पढ़ा, कुछ तो नाम याद होंगे, एक नाम तो याद होगा, कॉपी लिया, प्राचीन इतिहास लिखा, वो एक नाम लिखा, और जो कहानी आपके दिमाग में बन रही है लिखते चले गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं आ रहा है, दोबारा उस पेज को पढ़ा, फिर कोई कहानी आपके दिमाग में आएगी, फिर लिखना शुरू किया, दोबारा उस पेज को पढ़ा, फिर लिखना शुरू कर दिया। ऐसे ये होती है मेहनत गधे वाली। ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसी के बाद आप इंटेलिजेंट बनोगे, इसी के बाद आप स्मार्ट वर्क करोगे, और इसी राह पे चलकर आपको लगेगा कि मैं ले सकता हूँ भाई, ये क्या, मैं तो अपने स्टेट का पीसीएस निकालूंगा, मैं डीएसपी बनूंगा। वो आत्मविश्वास आपको गधे बनकर ही आता है कि आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर ऊर्जा है। वो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई पीडीएफ फॉर्मेट नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल का कोई पेड कोर्स नहीं है कि आपने देखा और आपको हिम्मत मिल गई। यहाँ तो सब तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं भाई। कोई क्या हकीकत बताता है कि आप कैसे सिलेक्शन लेंगे? सबको अपनी पड़ी है, मेरा मैथ नहीं खरीदा तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे मैथ में मेरा हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ा, मेरा करंट, मेरा नहीं होगा तेरा, मेरा नहीं होगा तेरा, लेना पड़ेगा कोर्स मेरा। समझे? ये सिचुएशन चल रही है। कोई एक टीचर आता है बताता है कि बेटा 100 नंबर का पेपर है, 25 मैथ आएगा, 25 रीजनिंग आएगा, 25 जीएस आएगा, 25 साइंस आएगा। बेटा कोई बात नहीं, अगर तेरे को साइंस नहीं आता ना, कोई बात नहीं, मैं साइंस का टीचर हूँ, मैं तेरे को ये एक फॉर्मेट बताता हूँ, ये चैप्टर बताता हूँ, इतना तो तू कर लेगा कि 25 में से 12, 15, 16, 17, 18 कर लेगा यार। बाकी के छोड़ दियो ना, न्यूमेरिकल नहीं आता छोड़ दियो, बहुत कठिन कठिन सवाल जो होते हैं न्यूमेरिकल जिसको बोला जाता है साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, छोड़ दियो ना, नहीं होता छोड़ दे। तू मैथ रीजनिंग में कर सकता है, तू कर। इसी तरीके मैथ वाला टीचर है, मैथ में तेरे नहीं हो रहे हैं, तेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसमें तुम आराम से कर सकते हो, थोड़ी सी तरकीब लगा के कर सकते हो, आंसर तक पहुंच सकते हो। मैं वो करा देता हूँ तेरे को, कोई बात नहीं यार, तू 25 में से 25 नहीं बना रहा, 25 में से 20 बना सकता है, मैं हिम्मत देता हूँ तेरे को। लेकिन यहाँ होता क्या है मार्केट में, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं पढ़ सकता, तेरे को पढ़ना पड़ेगा। मतलब इंडिकेशन दिया जाता है, इधर आ, इधर का मतलब पेड कोर्स में आ, पेड कोर्स का मतलब मेरा ले तू 699 का आक्रमण बैच ले, ये बैच ले, वो बैच ले। इसी विरोधाभास में फंसा जाता है, और फंसाने के बाद बच्चे की मनोस्थिति क्या बनती है, यार मैं नहीं लूँगा तो मुझे नहीं आएगा, और मुझे कोई सिखा नहीं सकता, यही टीचर सिखा सकता है, जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा तब तक मैं नहीं सीख पाऊँगा। पैसा लिया, यूट्यूब को पेड कोर्स आया फ़ोन में और वो पड़ा हुआ है, तब भी समझ नहीं आता। असली बीमारी उसको ये नहीं समझ आती कि उस पेड कोर्स, उस सामने से कुछ नहीं होगा, मेरे अंदर से होगा। मुझे वो किताब, वो प्रीवियस ईयर उठा के लानी है, खुद से वो कॉपी पेन चलाना है। यूट्यूब पे क्या आपको दिख रहा है, मैथ के क्वेश्चन भी बनाए जा रहे हैं, लेट के देखा जा रहा है, और उस लेट के देखने में क्या होता है पता है, ऐसा आभास होता है कि मुझे आ रहा है, मैं सीख रहा हूँ। जीएस भी पढ़ाया जा रहा है तो बंदा लेट के देख रहा है, मेहनत तो वो सामने वाला टीचर कर रहा है, वो करेगा ही ना, क्योंकि उसको तो पैसा जनरेट करना है, उसको दिखाना है कि मैं पसीना बहा रहा हूँ, उसको दिखाना है मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। और सिलेक्शन होगा उसके पढ़ाने से भी होगा, क्योंकि कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो पहले ये गधे वाली मेहनत कर चुके होंगे, खूब मेहनत कर चुके होंगे, उसके बाद भी उनके पास टाइम बचा है, तो करें क्या, तो आते हैं फिर यूट्यूब पे अपना योगदान देने, अपने आप को दिखाने, अपने आप को जज करने की क्या मैं बना पा रहा हूँ, हाँ ये वाला सवाल, हाँ ऐसे करेंगे, अच्छा हाँ ये होगा। वो गधे वाली मेहनत करने के बाद वो करते हैं। लेकिन उनको देखा देखी जो कुछ नए बच्चे होते हैं उनको भी लगता है हम भी ऐसे पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते भाई, आपको गधे वाली मेहनत करनी पड़ेगी शुरुआत में, आपको एक एक पेज को 20-20 बार रीड करना पड़ेगा, आपको एक एक सवाल को 10 बार बनाना पड़ेगा। कौन करवाएगा वो? मैं करवाऊँगा? वो यूट्यूब वाले टीचर करवाएंगे? आप करवाओगे? और करने के लिए वो हिम्मत कौन देगा? आप दोगे। वो आपका सपना, वो आपका गोल, वो आपका अचीवमेंट, घर गाड़ी कहाँ से आएगी, कहाँ से वो सम्मान मिलेगा? जीवन ऐसे 20 के हुए 21 के हो जाओगे, 22 के हो जाओगे, 25 के हो जाओगे, 30 के भी हो जाओगे, फिर 38 के हो जाओगे, फिर 35, 40, 50 तक चले जाओगे, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये आत्मविश्वास कोई नहीं देगा, आत्मविश्वास किसी मार्केट में नहीं बिकता।
कोई ये कोर्स बता देना जो आपको आत्मविश्वास के नाम पे कोर्स बिक रहा हो कि मैं देता हूँ आत्मविश्वास, 999 रुपये का कोर्स है, आओ सब कुछ कर सकते हो, 1 करोड़ कमाना है मैं दूंगा आत्मविश्वास, 1 साल के अंदर कमा लोगे, नौकरी चाहिए, यूपीएससी निकालना है मैं दूंगा आत्मविश्वास। है कोई ऐसा कोर्स? किसी मार्केट में नहीं बिकता। और इसी चीज़ का फ़ायदा ये दुनिया उठाती है, डरा के धमका के। ये जो बड़े बड़े टीचर हैं आपको ऐसी ऐसी बात बोल देंगे ना कि आपको एक तरफ से मोटिवेशन तो आएगा, लेकिन दूसरी तरफ से आपका मनोबल भी टूटेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ यार, और मैं इनके बिना तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता हूँ। अगर कहीं कोई ऑप्शन बचा भी है तो वो ये है, यानी वो टीचर्स हैं, वो कराएंगे तो ही मेरा होगा। इससे अच्छा अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक? अगले 10 दिन जो भी बनना है आपको, जो भी टीचर बनना है, आर ओ का एग्ज़ाम निकालना है, जो भी बनना है, उसकी बेसिक किताब आपको पता है। आप अगर इतना टाइम लगा चुके हैं, आपको पता है कि मुझे जीएस पढ़ना है तो जीएस मुझे घटना चक्र लाना ही पड़ेगा, हर विषय का घटना चक्र पढ़ना है। आपको रेलवे निकालना है, आपको मैथ रीजनिंग किरण की लगानी पड़ेगी, रेलवे का प्रीवियस ईयर यूथ लगाना पड़ेगा, आपको सब पता है। जिसको बिल्कुल नहीं पता ना, कमेंट में लिख के चले जाना, मैं वहीं के वहीं किताबों की लिस्ट के नाम बता दूँगा। आपको वो किताब लानी है, अपना पोस्टर तैयार करना है, फ्यूचर विज़न वाला 5 रुपये का पोस्टर लाइए, पूरा डिटेल में लिखिए मैं ये बनूंगा, मैं रेलवे में लोको पायलट बनूंगा, ये सिलेबस है, ये किताबें हैं, किताबों का नाम तक लिखिए। उसके बाद शुरू हो जाइए, मैथ की किताब खोलिए, पहला चैप्टर खोलिए, नहीं समझ आ रहा है उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको देखिए, नहीं समझ आ रहा है उस चैप्टर का नाम लिखिए, नहीं समझ आ रहा है उस चैप्टर का, उस बुक का नाम लिखिए, यूट्यूब पे वो बुक का वो चैप्टर पूरा सॉल्यूशन कराया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से देखिए। एक बार वो वीडियो देखने में समझ नहीं आएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, 10 बार देखिए, 10 बार देखिए, उसके बाद तो वो सफल हो जाएगी मेहनत। अगले चैप्टर में आइए, इसी तरीके से हिस्ट्री, इसी तरीके से साइंस, इसी तरीके से करंट अफेयर। बस अगले 10 दिन ऐसी मेहनत करके देखिए, गधे वाली चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए, केवल 10 दिन। और किसी की बात नहीं सुनना, एक बार भिड़ जाना, 10 दिन खराब करके देखो ना, मेरे कहने से खराब तो करो यार, करो तो गधे बन नहीं जाओगे मेरे भाई, जीवन बदल जाएगा। आपको खुद से मेरी वीडियोस देखने की ज़रूरत ही, मतलब कोई भी वीडियोस देखने की आदत ख़त्म हो जाएगी आपकी। आए दिन जो आपको अंदर बूस्ट होने की जो लालसा लगी होती है कि किसी को देख लूँ, किसी को सुन लूँ, मेरे अंदर एनर्जी आ जाए, ये सब खत्म हो जाएगा 10 दिन बाद। आप केवल पढ़ोगे, आपके पास कुछ 5-6 किताबें होंगी, 5-6 कॉपियाँ होंगी, बस इसी से ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। और इसकी ज़रूरत, जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसके लिए यूट्यूब है ही। ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, कहीं नहीं जाना, ना यूट्यूब, ना टेलीग्राम, कहीं भी आपको नहीं जाना। यूट्यूब उठाया, लिखा चैप्टर का नाम, कॉपी ली और शुरू हो गए। समझे? तो वादा कीजिए कि अगले 10 दिन कहीं नहीं भटकेंगे, जैसा मैंने बोला वैसे करेंगे। वादा कीजिए वादा। अभी भी आपके मन में आ रहा है ना, मत लाइए यार, विश्वास तो कीजिए। ये सारा खेल विश्वास का है। विश्वास बनाइए अपने ऊपर। किसी की कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का कुछ तामझाम सुनने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आप पुराना पेपर उठा के देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि यार ये तो किताब में है, ये तो किताब में है, ये तो किताब में है। तो फिर वही किताब तो आपको पढ़ के जानी है। आपके दिमाग में कोई वीडियोस नहीं चलती एग्ज़ाम सेंटर में। वो जो 90 मिनट का पेपर होता है, वो जो 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, उस 100 क्वेश्चन के पेपर के लिए ही तो आपको तैयार होके जाना है। आप क्या लेके जाते हो? खुद को लेके जाते हो। और खुद को वो वाला लेके नहीं जाते कि हाँ यूट्यूब पे चल रहा है, हाँ क्लास चल रही है, 10,000 लोग करंट अफेयर देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। वो वाला इंसान कभी भी एग्ज़ाम सेंटर में नहीं जाता। एग्ज़ाम सेंटर में वो वाला इंसान जाता है जो टेबल पे बैठ के, अपने घर में बैठ के अपने आप को तोड़ता है। हर एग्ज़ाम, मतलब हर रोज़ वो एग्ज़ाम की परिस्थिति से जूझता है, अपने आप को बैठाता है, हाथों में पसीना आता है, OMR शीट भरता है, डर लगता है कि यार 90 मिनट हो गए 100 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 90 मिनट हो गए 100 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। जो टाइमर लगा के मैथ बनाता है, जो टाइमर लगा के रीजनिंग बनाता है, जो अपने आप को ये महसूस कराता है मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठा हूँ, मुझे कोई देख रहा है, अगर मैं आज ही इस पेपर को सही नहीं करूँगा तो मेरा भविष्य कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। चलो आज गड़बड़ हुआ, आज मैं फ़ेल हो गया, कल मैं नहीं फ़ेल होना चाहूँगा, परसों मैं नहीं फ़ेल होना चाहूँगा। लगातार वो करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। 10, 15, 20, 25 दिन बाद उसको लगता है कि नहीं यार, अब मैं ट्रैक पे आ रहा हूँ। जब 15 दिन 20 दिन लगातार वो एग्ज़ाम का माहौल अपने घर में बनाता है, तब उसको लगता है नहीं यार अब तो मैं कर लूँगा। अब उसको विश्वास आना शुरू होता है। और उसके बाद वो घर में तो रोज़ परीक्षा दे रहा है, लेकिन रियल परीक्षा उसको एक दिन देने जाना होता है सेंटर में। एक दिन उसके सामने वो कंप्यूटर आता है, एक दिन उसके सामने वो OMR शीट आती है ओरिजिनल वाली, जिससे कर उसका पूरा जीवन बदलेगा। तो आशा करता हूँ मैं, मेरी बात आपके दिमाग में अच्छे से आई होगी।
कुछ लोगों को मुझसे पर्सनली बात करनी है, कुछ लोगों को अपनी सच में ही प्रॉब्लम है, मैं इंस्टाग्राम की आईडी दे रहा हूँ सही में, वहाँ पे आराम से बात हो सकती है, सारी प्रॉब्लम आपकी सुन सकता हूँ। आपके कमेंट के मैं जवाब भी देता हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी किताबों के बारे में आपने लिखा है कि बिहार एसएससी के बारे में बताइए, आरओ के बारे में बताइए, जितने भी एग्ज़ाम आपने लिखे हैं वो धीरे धीरे मैं एक एक करके मैं वीडियोस के माध्यम से उन किताबों के बारे में भी बताऊंगा और कमेंट में भी मैं आपको उन किताबों की लिस्ट के नाम बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। टेक केयर।